Hi guys, so this is my normal skin. Yes, and I'm very like normally not very comfortable to come like this. That's why बहुत कम देखा होगा आपने. Going for a service, this is something that मैंने नहीं सोचा था I will get it done, but they want to try this out. So let's go there. I will tell you everything. So yeah, come with me. सो कंसल्टेशन स्टार्ट हुआ जिसमें डॉक्टर ने सारे क्वेश्चंस पूछे मेरी स्किन के बारे में, मुझे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, एंड फाइनली हमने एक ट्रीटमेंट डिसाइड किया. इट स्टार्टेड विद अ हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट माई वेरी ड्राई एंड डल स्किन. पहला स्टेप था हाइड्रा सक्शन टूल, जिसमें इस डिवाइस से सारी डर्ट और डेड स्किन सक हो रही थी, साथ ही साथ पोर्स क्लीन हो रहे थे, और बिकॉज इसमें वाटर मूव कर रहा था तो साथ ही साथ वाटर इन्फ्यूज हो रहा था स्किन में फॉर द हाइड्रेशन. का स्टेप था पीलिंग, जिसमें कि इस स्क्रेपर टूल से एक बहुत ही थिन लेयर ऑफ स्किन स्क्रेप हो रही थी और सारी डर्ट निकल रही थी. आफ्टर दैट अ सीरम वाज अप्लाइड ऑन द स्किन. कुछ जेल जैसी चीज भी लगाई थी और उसके बाद इस अल्ट्रासाउंड टूल से उसको मेरी स्किन में इन्फ्यूज किया था. आफ्टर दैट शी मूव टू अ रेडियो फ्रिक्वेंसी. फाइनली कोल्ड प्रेस वाज गिवन बाय दिस मशीन. जो पूरा प्रोसेस था, इससे न्यू कोलेजन बनेगा जिससे स्किन बहुत ग्लो करेगी एंड यूथफुल लगेगी. लास्ट स्टेप वाज टू अप्लाई अ पैक. तो जो भी प्रोसेस हुआ उसके बाद स्किन को सूथ किया विद दिस पैक, और इस एलईडी टूल से सब कुछ डीप डाउन इन्फ्यूज कर दिया गया. आई कैन नॉट टेल यू हाउ हाइड्रेटिंग, सॉफ्ट और ग्लोई मेरी स्किन उस समय लग रही थी. बट उसके बाद हम अपने सेकंड प्रोसेस के लिए मूव हुए, विच वाज केमिकल पीलिंग, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी. सो डॉक्टर प्रिस्क्राइब दिस. इसमें एक थिक लेयर ऑफ क्रीम स्किन पे लगानी थी और ये काफ़ी देर तक रखनी थी, 8-10 आवर्स के लिए. उसके बाद मुझे जस्ट घर पे जाके वॉश करना था. एंड आफ्टर 2 days स्किन विल स्टार्ट पीलिंग बिकॉज ऑफ दिस क्रीम. बट उससे पहले लेट मी शो यू हाउ माई स्किन लुक लाइक दैट इवनिंग. हाउ फ्रेश, राइट? कैन यू सी दैट ग्लो एंड ब्राइटनेस? स्किन इतनी हाइड्रेटेड और सॉफ्ट फील कर रही थी. आफ्टर 2 days स्किन पील होना शुरू हो गई एंड वो इंक्रीज करती गई. Day 8 and I'm here again for my next visit, and this is the situation. You can see क्या मैं यहाँ से स्किन पील हो चुकी है, तो इट इज़ मच ब्राइटर एंड सॉफ्टर. दिस इज स्टिल थोड़ा सा ब्लैक. पीलिंग वॉज स्लाइटली पेनफुल. बहुत ज़्यादा पेन नहीं था पर बेरेबल था. डॉक्टर ने उस दिन एक क्रीम लगाई, कोल्ड पैचेस लगाए, और जो बची हुई डेड स्किन थी वो भी रिमूव कर दी. कैन यू सी कितना डिफरेंस है? एंड उसके बाद वी स्टार्टेड विद प्रोसेस 3, जो एक और पील था. दिस वाज अ येलो पील दिस टाइम. तो ये वाली क्रीम लगाई स्किन पे और फिर से 8 घंटे के लिए रखना था एंड वॉश करना था, और फिर से स्किन पील होनी शुरू होनी थी 2 days बाद. बट उस दिन शाम को माई स्किन वॉज फैबुलस, सुपर क्लीन एंड ग्लोई. So I'm here again for the final sitting. So here I am for the process number 4, which was a carbon facial with Q switch. This really helps for the hyperpigmentation, जो blackening हो गई थी skin पे because of the tanning and because of my thyroid issues, वो finally remove होनी थी. काफ़ी कुछ remove हो गई थी with the other 2 peels and the hydra facial, but this was the final step to it. So इसमें सबसे पहले डॉक्टर ने कार्बन की एक लेयर लगाई स्किन पे. उसके बाद we started with the laser. तो दैट वॉज द साउंड ऑफ द लेज़र. थोड़ा सा पेनफुल था, ऐसा नहीं था कि पेन नहीं था, बट बहुत ज़्यादा नहीं था. और एक एक लेज़र के पॉइंट से कार्बन रिमूव हो रहा था, और कार्बन के साथ जितनी भी डर्ट, डेड स्किन और पिगमेंटेशन है स्किन में वो निकल रही थी. दिस लेज़र ऑल्सो हेल्प्स इन कोलेजन इंक्रीज. अगेन कोलेजन से स्किन ब्राइट और यूथफुल लगती है. इट ऑल्सो रिमूव ऑल द फाइन लाइन्स एंड पिगमेंटेशन, एजिंग के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू गिव योर स्किन अ वेरी ब्यूटिफुल लुक. स्किन काफ़ी हीट हो गई थी आफ्टर द कार्बन फेशियल. आइस वॉज अप्लाइड ऑन द फेस. उसके बाद एक कार्बन फेस शीट लगा के उसके बाद फिर से आइस वॉज अप्लाइड ऑन द फेस. देन अ सीरम वॉज अप्लाइड ऑन द फेस, एंड देन दिस कोल्ड टूल वॉज हेल्पिंग इट टू डीप डाउन इन टू माई स्किन एंड गिविंग मी दैट फ्रेश लुक. कार्बन फेशियल के बाद मेन प्रिकॉशन इज़ कि आप बिल्कुल भी धूप में नहीं जा सकते. देयर शुड बी नो अल्ट्रावायलेट रेज ऑन योर फेस फॉर फ्यू डेज. तो काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन लगा के आई वेंट टू माई हाउस. So this is how my skin is looking after 3 days. I haven't applied literally anything on my face right now. It's just only the lip balm is there. Skin is looking much clearer and it is glowing, and I can feel it. I did some makeup yesterday and the makeup was just amazingly setting on my face, because now there is no pigmentation, like very less, and it's very smooth as well. So yes, this is the result, and ask any questions in the comment if you have.